साल 2025 का अंत झारखंड की राजनीति और खासकर आदिवासी समाज के लिए बेहद ही निर्णायक साबित होने वाला है। सबकी निगाहें हेमंत कैबिनेट की आगामी और इस साल की आखिरी बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि चर्चा है कि इस बार हेमंत सरकार कैबिनेट की बैठक में पेसा कानून पर कोई ऐतिहासिक फैसला ले सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए 23 दिसंबर यानी कल तक का अल्टीमेटम दिया है और जवाब मांगा है कि आखिर राज्य में पेसा नियमावली कब तक लागू होगी। बरसों का इंतजार और कोर्ट की बार बार की फटकार के बावजूद सरकार की तारीख पर तारीख वाली कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बार बार तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट में कोई तकनीकी खामी है या फिर आदिवासी स्वशासन के लिए इसे सबसे बड़े अधिकार को अमली जामा पहनाने की इच्छा शक्ति की कमी आड़े आ रही है। और आज की इस वीडियो में हम आपको पेसा कानून पर चल रहे विवाद पर बताएंगे कि क्या कुछ विरोध चल रहा है। साथ ही आपको बताएंगे कि अगर पेसा एक्ट के प्रस्ताव पर हेमंत सरकार मुहर लगाती है तो इसके बाद आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए झारखंड सरकार को क्या कहा था। पिछले 25 सालों से झारखंड पेसा कानून लागू होने की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया जा सका। वहीं 19 दिसंबर को आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तारलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट जानकारी न मिलने पर कड़ी नाराजगी भी जताई है और पंचायती राज विभाग के सचिव से पूछा कि पेसा कानून से संबंधित नियमावली कैबिनेट में पेश की गई है या नहीं। इस पर सचिव ने जानकारी देने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को 5 दिनों के अंदर यह बताने को कहा कि पेसा नियमावली कब लागू करेंगे। इसके अलावा अदालत ने कहा था कि 23 दिसंबर यानी कल तक इससे संबंधित जानकारी दी। निर्धारित तिथि तक नियमावली लागू करने के लिए स्पष्ट समय नहीं बताया तो कोर्ट कड़ा रुख अपनाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को सरकार की ओर से बताया गया था कि पंचायती राज विभाग की ओर से पेसा नियमावली के ड्राफ्ट को कैबिनेट विभाग के पास भेज दिया गया है और कैबिनेट विभाग ने ड्राफ्ट का प्रारूप भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास मंजूरी के लिए भेजा है। उस दौरान यह बताया गया था कि सीएम की मंजूरी मिलते ही इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। हालांकि पिछली कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन सरकार ने पेसा एक्ट पर कोई फैसला नहीं लिया, लिहाजा 19 दिसंबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट सख्त निर्देश दे दिया है और कहा कि 23 दिसंबर को पेसा कानून कब राज्य में लागू किया जाएगा इस बारे में नहीं बताया तो अदालत कड़ा रुख अपनाने से पीछे नहीं हटेगा। बहरहाल झारखंड में पेसा कानून लागू होने का रास्ता अब साफ दिख रहा है, क्योंकि इसे साल के अंतिम कैबिनेट की बैठक में इस कानून से जुड़े प्रस्ताव को हेमंत सरकार हरी झंडी दे सकती है, ऐसी चर्चा है। कल होने वाली हेमंत कैबिनेट में प्रस्ताव पर मुहर लगते ही इसे सदन पटल पर पेश किया जाएगा। वहां सत्ता और विपक्ष की सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया जाएगा, फिर राजभवन भेजा जाएगा, जिसके बाद राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद ही इसे राज्य में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हाल ही में मध्य प्रदेश ने इसे अपने राज्य में लागू किया है और अगर झारखंड में पेसा कानून लागू कर दिया जाता है तो राज्य भी पेसा कानून लागू करने वाला राज्य की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। बता दें कि पेसा कानून पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, जिसे आम तौर पर पेसा कानून कहा जाता है। पेसा कानून को आधिकारिक तौर पर पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, संविधान के भाग 9 में दिए गए प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार देने या लागू करने के लिए ही दिसंबर 1996 में इसे लाया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों को संविधान की 5वीं अनुसूची में कई विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों की कई मामलों में सुरक्षा और संरक्षण देते हैं। अनुसूचित क्षेत्र माने ऐसा इलाका जहां जनजाति और आदिम जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। आसान भाषा में कहे तो ऐसा कानून जिसके जरिए आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन पर अधिकार सुरक्षित किया जा सके। कानून जिसके जरिए आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति, भाषा और परिवेश का संरक्षण किया जा सके। कानून जो बाहरी हस्तक्षेप से आदिवासियों के इकोसिस्टम को बचाए और तभी ये हो सकेगा जबकि आदिवासी कानूनी और सामाजिक रूप से अपने फैसले खुद कर सके। आदिवासी तय कर सके कि उनके लिए क्या जरूरी है, अच्छा और लाभकारी। कुल मिलाकर कहे तो पेसा कानून आदिवासी इलाकों में उनकी मरती पारंपरिक स्वशासन प्रणाली को दोबारा जीवंत करने की एक तरह से कोशिश है। बहरहाल
सबकी निगाहें मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई है, यानी कि 23 दिसंबर को। इस बैठक में सरकार इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है, लेकिन अगर इस बार भी कैबिनेट में पेसा एक्ट लागू करने का प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो ना तो सिर्फ आदिवासियों का भरोसा डगमगाएगा, बल्कि सरकार को अदालत की अवमानना का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या हेमंत सरकार 23 दिसंबर को यानी कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में साल के अंत तक पेसा कानून लागू करती है या नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, ताकि हम ऐसे ही जानकारी आपके साथ साझा करते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।